नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला से बोल रहा हूँ। जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था, एक मिस्टीरियस सनस्पॉट AR2887 बिल्कुल पृथ्वी के ठीक सामने चल रहा है। और वो मिस्टीरियस इसलिए कि उसकी बहुत बड़े दो सनस्पॉट उसमें समाये हुए, और दोनों की पोलैरिटी सेम है। ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, मगर पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये मिस्टीरियस है। उसमें से परसों M क्लास की फ्लैश निकली, और यस्टरडे की बात करें तो रात्रि में 9:05 को X1 क्लास की फ्लैश निकली, बहुत घातक मानी जाती है। और ये फ्लैश 1 लाख किलोमीटर लंबी थी, और 700 किलोमीटर की गति से वो वहां पर फैली, और फिर लाइट की स्पीड से पृथ्वी पर टकराई। और उस समय डे टाइम में अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और यूरोप था, इसलिए वहां पर रेडियो नेविगेशन ब्लॉक हो गया, रेडियो ब्लैकआउट हो गया, और GPS सिस्टम को असर हुआ। फिर उसके साथ में वहां कोरोना मास इजेक्शन भी निकला उसी फ्लेट से। वो लाइट की स्पीड से तो नहीं चलेगा, मगर 1260 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो उसके चलते ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कल 30 तारीख या 31 तारीख को, जहां पर विदेशी लोग हेलोवीन फेस्टिवल मना रहे होंगे, उस टाइम पर, और हमारे दीपावली की शुभ शुरुआत हो रही है, उस टाइम पर ये टकराएगा कोरोनल मास इजेक्शन अर्थ के मैग्नेटो स्फीयर पे, और वो पेनिट्रेट हो जाएगा। उसके चलते अगर वो जहां पर पेनिट्रेट होता है, और वो उस टाइम पर अगर एस्ट्रोनॉट बाहर काम करते हैं, वैसे वो करेंगे नहीं क्योंकि मालूम है, तो उसको खतरा हो सकता है। फिर जो सैटेलाइट ऑपरेटर्स ने अगर उसकी पैनल्स बंद नहीं की है, तो वो सैटेलाइट ड्रैग होना, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की बात करें, वो ड्रैग होना शुरू हो जाएंगे, और उसकी ऊपर वाली पोर्शन जल जाएगी, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो जल जाएगा, यानी कि वो डेब्रिस हो जाएगा, भंगार का, कचरे का रूप ले लेगा वो सैटेलाइट। और उसके साथ में जुड़ी जितनी भी GPS नेविगेशन से लेकर रेडियो नेविगेशन से लेकर के बैंकिंग प्रणाली या इंटरनेट बैंकिंग या कुछ भी इस प्रकार की नेविगेशन या रेलवे बुकिंग जो भी है, उसके ऊपर सीधा प्रभाव डाल सकती है अगर वो बंद नहीं किया है तो। उसके बाद में वो धरती पर उतरेगी, तब पावर ग्रिड है वो, उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, और G3 मैग्नेटिक स्टॉर्म को प्रिडिक्ट किया गया है। और G3 के बाद में G2 और G1 2 दिन तक चलेंगे मैग्नेटिक स्टॉर्म, मगर ये G3 भी कल या परसों जब भी उतरेगा तब वो चलेगा। तो पावर ग्रिड के ऊपर फ्लक्चुएशन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने की, और उसके चलते हो सकता है ट्रांसफॉर्मर जल जाने की, पावर ग्रिड फेलियर हो जाने की संभावना भी बनी रहती है। और वो फिर धीरे से दरिया समंदर में भी पेनिट्रेट हो जाती है, तो समंदर के अंदर की जितनी भी इंटरनेट लाइन है उसके रिपीटर से वो जल सकते हैं, वो टूट सकती है। यानी इंटरनेट कोलैप्स, कंट्री टू कंट्री चलने वाले हैं इंटरनेट, वो कोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें साथ में हम लोग सब सूर्य से बने हैं, सूर्य हमारे ब्लड में घुल घुल गया है, और सूर्य से हम पूरी जीवन चक्र चलता है। तो सूर्य का बदलाव जो है वो हमको असर डालेगा। सूर्य का जो भूचुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के रूप में G3 के रूप में उतरा है, वो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा करेगा। तो यहाँ पर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है, और जो बायोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ शरीर से जुड़ी हुई है, बॉडी से, वो सीधी प्रभावित होगी। तो जीव सृष्टि से पूर्ण रूप में जीव सृष्टि भी इससे प्रभावित होने की संभावना बनती है। तो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, खगोलीय, भौगोलीय, राजनीतिक, काफी प्रकार के बदलाव सूर्य के प्रत्येक प्लेट्स के साथ बड़े कोरोनल मास इजेक्शन के जुड़े हैं। कल आने वाली जो परसों कल रात्रि में जो हुआ, उसकी इफेक्ट वहां तो उसने डाल दी अमेरिका वगैरह में, मगर अभी कल यानी 30 और 31 अक्टूबर को जब वो आएगी धरती पर, तो क्या असर डालेगी वो हम देखेंगे। और इतिहास के पन्नों में उसने जो असर डाला है उसमें कुछ एक बढ़ावा होगा, इजाफा होगा, वो भी देखेंगे। और ये सूर्य चक्र अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आने वाले समय वो बहुत परिवर्तन कर देगा। उसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक प्रार्थना कर पेंडेमिक समाप्ति की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्यदर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी, इंडिया। नमस्कार।